ले लोगे ना, उसको भी सेटिस्फेक्शन। तुम बदला न लो, उसको कभी जिंदगी भर सेटिस्फेक्शन नहीं होगा। वो खुद ही अपने पश्चाताप की आग में जल के कुंदन बने। पर तुम किसी को पश्चाताप का मौका ही नहीं देते। तुम लड़ भिड़ के अपनी बराबरी के टक्कर से, वो है तुम। चलो, वो 4 बोलता है तो मैं भी 8 बोल सकता हूँ। डिबेटिंग में तो शुरू से होशियार होता हूँ, कंफ्यूजन लाने में, बहसबाजी में, झगड़ा करने में नंबर 1 हो तुम। और यहाँ तुमको गुरु बोलता है झगड़ा नहीं, लड़ाई नहीं, वैर विरोध नहीं। जिसके अंदर जैसे जैसे स्वभाव है ना, उनको स्वीकार करो। जैसे संबंधी है उनको ऐसे स्वीकार करो। जैसे अच्छे हैं, बुरे हैं, उदास है, कंजूस है, प्रेम वाले हैं, नहीं प्रेम वाले, ऐसे तो होता ही है ना। ये शरीर का हिसाब किताब, इसके कर्म, इसका कालबुद्ध, इसके संस्कार कहाँ कटेंगे? यही तो कटने कटे। लेकिन मैं तो इसका भी साक्षी, मैं अंदर से किसी भी बात से उद्वेग को प्राप्त नहीं होता। मेरे अंदर कोई उद्वेग नहीं। न ज्ञानी किसी को उद्वेग में लाता है, न किसी से उद्वेग को प्राप्त। दूसरों से दुखी होना और महापाप। दुखी करना तो पाप नहीं है, वो तो तुम्हारे हाथ में है। लेकिन किसी से दुखी होना, कोई आके ऐसी ऐसी कंडीशन बनाए, तुमको क्रोधित करने की कोशिश करे, तुम्हारे अंदर से कुछ उगलवाने की, तो तुम उगल देते हो बुद्धू बन के, तुम बक देते हो, उसका मकसद पूरा होगा। जब उसका मकसद पूरा नहीं होगा, एक माई की 2 आपस में तेरानी दिखानी। अब जो दिखाने की रोक वाली, उसका काम ही था रोज लड़ना। और जब तक वो 1 घंटा चीख चिल्ला न ले, लड़ाई झगड़ा न कर ले, तो उसको खाने की थाली हजम नहीं। अब जो दूसरी थी, वो बेचारी बहुत कहती थी रोज इतना टॉर्चर हम कैसे नहीं सह पाती, बहुत अंदर वीक होती जाए, दुखी हो। तो एक दिन उसने जाकर के किसी गुरु से बात, उसने बोला तुम बताओ, जब वो चीखती चिल्लाती है तो तुम क्या बोला? मैं भी तो थोड़ा बहुत चीखती। बोला आप एक काम करो, तुम एकदम चीखना चिल्लाना बना, वो उसको चीखने दो 1 घंटा, कितना चीखना। तुम बिल्कुल शांत होकर के अंदर में परमात्मा का सिमरन करो और उसको बोलने दो, कितनी देर करो। अब आई हो भाई, एक दीवार थी, वो दरवाजे से घुसी, कोई ना कोई पॉइंट पकड़ के चिल्लाना शुरू किया, चीखती 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 चीखती। तो इसने जवाब नहीं दिया। जो 1 घंटा बोलती थी, 1 घंटा बोली, 15 मिनट की कमी हो गई। जब उसको उत्तर नहीं मिला, तो बेचारी को कोई पॉइंट नहीं मिल रहा था किस पर क्रोध करे। तो नेक्स्ट डे आई, तब आधा घंटा बोल पाई। जब वापसी में नहीं मिला उसको कोई उत्तर, तो कितना बोलते। तीसरे दिन आई तो 15 मिनट बोल पाई। चौथे दिन आई तो खाली शक्ल ही देखती रही, इसको हो क्या गया, जरूरत गुस्सा नहीं करती, अब प्यार से देख रही और मुस्कुरा रही है। तब फिर उसका पांव पकड़ लिया, बोला तुम हो क्या हुआ तुमको? बोला कुछ नहीं हुआ, खाली गुरु की शिक्षा मिली है बस, तुम भी चलो मेरे गुरु की शरण। तो तुम्हारे परिवर्तन से दूसरे के अंदर भी परिवर्तन आ सकता है, पर तुम्हारे बदला लेने से, बदला लेने का सुख 1 मिनट का, और माफी देने का सुख अनंत। किसी दिन तुम अंदर दिल से सबको माफ करके देखो, सबको शांत करके देखो, प्रेम से देखो, तुम्हारे इधर शांत, तब तो एक कुंडली जागृत होगी। नहीं तो नहीं। अंदर वैर भाव पड़ा है, द्वेष पड़ा है, किसी को देख के कैसी शक्ल बनाते, किसी को देख के। अरे सबको भगवान देखो ना, एक रस शक्ल रखो, तुम्हारी शक्लें रोज बदलती रहती। कोई दुश्मन आई है ऐसे करेंगे, दूसरी आई पागल है, अभी ऐसे खिलौने हैं क्या, ऐसे होते ऐसे होते ऐसे होते ऐसे, सारा शक्लें बदलती रहती। अभी फोटोग्राफी करी जाए तो पता नहीं कितने फोटो तुम्हारे दिन भर में बने, तरह तरह के। फोटोग्राफर को तो बोलेंगे मेरी ऐसी शक्ल नहीं थी, नाक टेढ़ी क्यों कर दी, वो उसी समय तुम नेचुरल फोटो खींचा तो ऐसा ही निकला। और कई लोग ऐसे फोटो खींचो, पागल नहीं था, पहले बताता ना, थोड़ा ठीक तो सारी बारी तो पूर्ण कर लेती, थोड़ा काजल वाजल लगा के बाल ठीक करती। सबको लगता है, दादाजी इसीलिए बोलते हैं स्माइल ऑल द वाइल, दिस इज योर मॉर्निंग एक्सरसाइज। स्माइल, माइल साफ माइल फील स्माइल, तुम्हारी स्माइल माइल तक पहले इतना स्माइल करो, और ऐसा स्माइल करो जैसे अभी तुम्हारा फोटो निकला। उस समय जबरदस्ती चीज चीज करो तो जैसे दांत से स्माइल, जबरदस्ती वाला नहीं, लेकिन नेचुरल। दादा ने बोला इट इज नेचुरल नॉट अ मिरेकल टू बी है।
हैप्पीनेस में रहना दिस इज नेचुरल, और जब हैप्पी नहीं रहते हो दिस इज अननेचुरल। कभी भी तुम शांत भाव से मुस्कुरा रहे हो, अच्छे से बैठे हो, तो किसी ने नहीं आके पूछा होगा भाई खुश क्यों बैठी हो या मुस्कुरा क्यों, कोई नहीं बोलेगा। लेकिन कभी आंसू बह रहे हो, उदास हो, रो रही हो, तब भाई क्या हुआ, डांटा क्या हुआ, मतलब दिस इज अननेचुरल ना। कभी तुम पूछते क्या हुआ, नेचुरल में तो भाई कोई नहीं कुछ पूछता। तो बी नॉर्मल एंड नेचुरल। तुम नॉर्मल ही नहीं है, सब एबनॉर्मल है। लोग बोलते हैं फलाने का दिमाग ऐसा है वो एबनॉर्मल हो गया, हम कहते हैं तुम सब हमको एबनॉर्मल भी, नॉर्मल तो खाली एक जानना, बी नॉर्मल एंड नेचुरल। जैसा भी एटमॉस्फेयर होता है, तुम्हारा बॉडी टेम्परेचर 98.4, अभी ठंड में बर्फ कम तो नहीं होगी, नहीं हुआ होगा, देखना जाके थर्मामीटर, और गर्मी में देखना बढ़ने क्या होगा। गर्मी में प्रकृति अपने आप मेंटेन करके पसीना निकाल के तुम्हारे शरीर को ठंडक देती। तुम देखो ये प्रकृति अपने आप कैसे कार्य करती है, जब इसको ऑब्जर्व करो। तुम लोगों ने कभी भी इसको नेचर को ऑब्जर्व नहीं, नेचर को ऑब्जर्व करो तो तुम नेचुरल बन जाओ। तुम लोग अपने ही टुकड़े टुकड़ों में संबंधी ऐसे, आदमी ऐसे, बेटा ऐसे, फलाना ऐसे, सबको शिकवा सिखाए। वो कल मेरे पीछे ही बढ़ गई, हमारी बात सुनो, हमारी बात सुनो, हमारा आदमी ऐसा, अरे भाई है ही भगवान, हमको क्यों तुम जगत की बात बताते हैं, क्यों नफरत करते हैं, क्यों वैर विरोध करते हैं किसी के लिए, क्यों शिकवा करते, क्यों शिकायत करते। करो ना शिकायत, ना करो तुम पुकार, सदाई शुक्र कर, शुक्र मिलेगा। बेचारे सिख लोग बोलते सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, गुण लगा सतनाम। जब सत्य को जान लोगे, उसी नाम में स्थित हो जाओगे, तो वाह वाह करो, वाह गुरु वाह गुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु। वहां मतलब नहीं समझते, बकते हैं, समझते हमारा शायद ग्रंथ साहब का ये मंत्र है, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु। अरे वाह वाह की कोई मर जाए बोलो वाह वाह, कोई जम जाए बोलो वाह वाह, मियाँ मरे तो भी अल्लाह खाओ, बीवी मरे तो भी अल्लाह खाओ, तेरे को क्या करना, तो अपने आनंद में रहे। आसक्ति दुखी करती है, अटैचमेंट दुखी करती। जब अनअटैच्ड हो कोई दुख नहीं, अनअटैच्ड, डिसइंटरेस्टेड, अनकंसर्न, अंदर से हो जाओ, बाहर से सबसे अभिज्ञानी सबके साथ कर जाए। तुम्हारी तो छोटी सी फैमिली है, 2-4 मेंबर्स होंगे, 8-10 होंगे, बड़े के रिश्तेदार मिला के 100 हो जाएंगे। हमारे देखो रिश्तेदार, हमारे बिल्लो बच्चे कितने, तुम्हारा 1 बेटा 2 बेटा, हम 2, हमारे 2 बनोगे, और हम कितने, हम तो अनंत है। हमको कोई इनवाइट करता है ना, हम बोलते संभाल के, बड़े घर से रिश्ता रखता है, बड़े पतीले भी होने चाहिए तुम्हारे पास खाना पकाने के लिए, बड़ा घर भी होना चाहिए आओ भगत के लिए, ऐसे नहीं बुलाना हमको, घबरा जाते हैं हमारी बारात से। हम बोलते भैया समझ सोच के हमसे रिश्ता रखना, अगर हमसे रिश्ता रखना है तो हमारे बाल बच्चों को पालना पड़ेगा। हमारे रिश्तेदारों ने एक ने बोला भाई हमारे यहाँ शादी पे आओ, हमने कहा ठीक है, लेकिन भाई अब जब लड़की की शादी हो जाती तो उसके बच्चों को भी, उसके दामाद को भी, सबको तो इनवाइट करते ना। अब हमारी तो इतनी बड़ी फैमिली, अब आप कहो अगर इतने का सबका इंतजाम है तुम्हारे पास तो हम चले, बोला ना वेरी गुड, छूट गए हमारे लिए सब वेरी गुड, नहीं बुलाओ बहुत आनंद है, बुलाओ तो आनंद, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे पास शादी करने की जाते हैं तो उनको भी मौज दिला के आते हैं, ये हमारे इतने प्रेमी है, भगत खिलाते भी हैं, भजन भी गाते हैं, सत्संग भी करते हैं, मौज भी करते हैं, जहाँ जाते हैं वहाँ तबला हारमोनियम को दे दो, सारा दिन बैठ के गाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और हमें के लिए जो नहीं जाता है, कल देखो बिना बिना अरेंजमेंट के 70 लोगों ने नाश्ता खा लिया, कैसे हो गया, खाली प्रेम था उनका, उन्होंने प्रेम से बुलाया, सब पहुंच गए। हमने बोला भाई आज नहीं किसी और दिन, कहता आज नहीं तो कभी, आज ही चलेगा, चल तो हमने कहा बहुत सारे लोग हैं, हाँ आइए, तो ये भी हैरान हो रहा था कैसे हो गया सब। बोला लास्ट में ये सब किचन मिचन भी ऐसे साफ करके आए थे कि जैसे यहाँ कुछ लगा ही नहीं था, पोछा मार के आए। ये सब हमारी विराट फैमिली है, इसका मजा नहीं, 2-4 में मजा नहीं, इसी में ही दिल भरता है, 2-4 में बस दुखी झगड़ा ही झगड़ा है, और सब में सर्व से प्यार करो, इतनी बढ़िया नहीं आए। कितनी अच्छी परमात्मा ने फैमिली बनाई, तेरे लिए भगवान ने कैसी रची बहार है, एक दादा की रंग भगवान ने, भाई एक तुम माँ बाप, तुम अपने बच्चों को कितने खिलौने दे सकते ये बताओ, खेलने के लिए एक खिलौना दोगे, एक गुड़िया दोगे, 2 ध्यान रखना
निष्काम के बदले आराम की चाह और अभ्यास के बदले उपदेश की चाह उन्नति में रुकावट होने लगती है। समुद्र में जबरदस्त लहरें आती हैं तो सब गड्ढे भर जाते हैं, ऐसे ही अवतार आता है तो सबके दिल भर जाते हैं। ये निशानी है ज्ञान के, गुरु के प्रकट होने की, अवतार के आने की हमारे जीवन में। आज एक लहर उठी गीतावान की कृपा से लखनऊ भूमि पर, धीरे धीरे ऐसे विशालता को प्राप्त होती चली गई कि उनकी मौजें उत्तर भारत के न जाने कितने शहरों को आकर के आंदोलित कर गई, सारे गड्ढे भर गई। खींच खींच के हमको अपने दर पर बुला लिया गुरु ने, दौड़ा लिया। कैसे जो टूटी मन की स्थिति थी, जो दिल के गड्ढे खाली थे, वो अपने प्रेम की उछाल से जैसे उन्होंने भर दिए। सागर में तूफान उफान आता है ना, तो वहां आसपास के जितने गड्ढे होते हैं वो सब अपने आप भर जाते हैं। तो यही ब्रह्मज्ञानी के लिए बोला गया है, समुद्र में जबरदस्त लहरें आती हैं तो सब गड्ढे भर जाते हैं, ऐसे ही जब अवतार आता है तो सबके दिल भर जाते हैं। आज जो नजारा हम लोग अभी पचमढ़ी देख करके आए, जो गुरु जी के साथ देखते थे, तो सब इसी का ही सुंदर परिणाम होता था। हम लोग शाम को याद कर रहे थे, वो सुंदर एकता था गुरु का, कल अच्छा लग रहा था, स्मरण किया था जब, क्यों तो एक बार बात चली थी कि जहाँ कृष्ण होता है, जहाँ राधा होती है, जहाँ पर चंद्रमा अपनी पूर्णता में निकला होता है, और जहाँ बांसुरी होती है, और जो स्थान वृंदावन कहलाने लगता है, जब ये पांचों चीजें एक साथ आ जाती हैं, एक साथ मिल जाती हैं, तो वहां फिर महारास भगवान करके दिखाते हैं। वहां वो ईश्वरी चमत्कारिक घटना होने लगती है जिसको महारास बोला जाता है, जो सबको एक सुख देने वाला होता है, प्रेम देने वाला होता है, सबको ऐसी उन्नति करने वाला होता है। हम लोग भी देखें, कृष्ण जैसा साकार सदगुरु हम लोगों को मिला, और जिसने भी अपने मन के भाव प्रेम में ऐसे भिगो लिए, राधा जैसे अपनी समस्त इंद्रियों को समर्पित कर दिया गुरु के प्रेम में, गोप मंडल को साथ ले लिया, और जहां पर ऐसा खेल हुआ वो स्थान वृंदावन बन गया गुरु की कृपा से। आज शहर शहर में गुरु ने एक एक वृंदावन जैसा एक सत्संग का सुंदर स्थान बना दिया, जहाँ सभी प्रेम से आने लगे, बैठने लगे, सत्संग का लाभ लेने लगे, जहाँ बैठ करके हम रोज कृष्ण की बांसुरी अपनी सुनते हैं, मुरली सुनते हैं, ये वाणियां सुनते हैं, और अपने अंदर में गोपी भाव को और राधा भाव को लेकर के जब आते हैं, और जब ऐसा घटना घटते घटते जो पूर्णमासी का दिन आ जाता है, जब हमारे ज्ञान का चंद्रमा पूर्णता पे आ जाता है, पूर्ण गुरु पूर्ण किए बिना छोड़ता नहीं, रोज यही एक वाणी सुनाता है, तू देह नहीं है तू आत्मा है, तू देह नहीं है तू आत्मा है, पूर्णमाही रहना साधु पूर्णमाही रहना, यही गुरु का कहना। जब वो ऐसी पूर्णता की बात करता है और करवा देता है, हमको भी इस पूर्ण तत्व में टिका देता है, रोज ऐसा अभ्यास दे देता है कि नो सिन, नो सिकनेस, नो डेथ। जब मौत का भी उल्लंघन कर जाते हैं, हरी बीमारियों का भी मन हमारा उल्लंघन कर जाता है, जब मन इतना परमात्मा के गुणगान में लग जाता है कि फिर कोई इसके पास पाप नहीं रह जाता है, नो सिन, क्योंकि अहंकार बचा ही नहीं तो पाप कैसे होगा, कर्ता भाव है ही नहीं तो पाप कैसे होगा, अपने आप से परे होता ही नहीं है तो पाप कैसे होगा उससे। तो फिर ये महारास हम गुरु के साथ ऐसे महसूस करते हैं, मन ऐसे आनंद की ऊंचाइयों में आ जाता है कि फिर ऐसा महसूस होता था एक एक गोपी को कि जैसे कृष्ण उसके साथ ही हम नृत्य कर रहा है, नाच रहा है, आनंद हो रहा है, उत्सव हो रहा है, झूम रहे हैं, आनंद बरस रहा है, अमृत बरस रहा है। ऐसा कितने ही क्षण ऐसे मिलते थे गुरु जी के साथ, तो वो ज्ञान की ऐसी मुरली बजाते थे, सबके अंदर का अंधकार, अहंकार, बातें सब समाप्त होती थी, और ऐसे प्रेम में झूमने लगती थी सारी संगत। सब गुरु की बढ़ाई है। हमने देखा है गुरु को बस केवल अलग हटाने की जरूरत होती है,
फिर ये तो जो अपनी मसाल जला लेते हैं फिर वो जरूर प्रकाश बांटते रहते हैं, बाकी तो फिर अंधेरे में दिखाई देते हैं सबके सब, फिर ऐसे उलझे हुए दिखाई देते हैं। लेकिन एक आकर्षण होता था गुरु का, वो जल रही होती थी उनकी मसाल, प्रकाश हो रहा होता था, मुरली बज रही होती थी और सब झूम रहे होते थे, और झूमते झूमते इस भाव में प्रबल हो रहे होते थे कि मेरा कहना मेरे साथ, मेरा कहना। एक एक को लगता था कि गुरु का साथ है उसको, गुरु का प्यार है उसको, एक एक झूम रहा था, एक एक अपनी दीन जहान दुनिया सब भुलाता जा रहा था। तो महारास नहीं था तो क्या है। आज भी जो इसमें जुड़े हुए हैं वो इस महारास में ही बैठते हैं हमेशा, और अपने अंदर से सारा अज्ञान मिटा लेते हैं, खुशियां पा लेते हैं। तो ये सच बात है। आत्मज्ञान जब मिलता है तो आत्मज्ञान, आत्मविश्वास, आत्म संयम, ये जिनके जीवन में आ जाता है वो परम शांति को पा जाते हैं। जो गुरु की कृपा से आत्म ज्ञान, जो रोज गुरु बैठ के उपदेश देता है, तत्व बताता है, ज्ञान का उपदेश देता है, और एक साथ साथ आत्मविश्वास में आ जाता है जिसका मन करवाने, मैं तो हूं विश्वास में। क्योंकि हम लोग अच्छी तरह इस बात समझ जाते हैं धीरे धीरे कि श्रद्धावानम लभते ज्ञान। सत्संग में आकर के बैठने भर से काम नहीं होगा, और जब श्रद्धा सहित आकर के बैठते हैं, श्रद्धावान हो जाते हैं, तो इस ज्ञान का लाभ लेते हैं। अंदर में परिवर्तन आना शुरू हो जाता है, बदलाव आना शुरू हो जाता है। बिसर गई सब तात फराई, जब से साध संगत मोए भाई। ये भाने लगती है, वो सब मिटने लगती है मजे से, और एक आत्म संयम जब आ जाता है हमारे जीवन। क्योंकि ये भी एक निश्चित बात है कि तो बोला है, यदि तुम आत्मा का आनंद लेते हो तो विषय विकारों का मजा नहीं ले सकोगे, फिर वो छूटते जाते हैं। फिर एक आत्मा का आनंद, और यही कारण है अभी आत्मा का आनंद मिला नहीं है, तभी तक व्यक्ति जीव भटकता रहता है। जब अपने ही घर में खुदाई है तो काबे में सजदा कौन है। जब दिल में जिसके ठीक से ज्ञान का दीपक जल जाएगा, वो कदाचित कहां पर ऐसे फिर इन किन बातों में अपना समय बिताए, वो तो निष्काम को अपना धर्म बनाएगा। वो तो सबके हृदय में ये प्रेम का, ज्ञान का दीप जलाने में उसको आनंद आएगा। और जो ऐसे प्रेम भाव में रहेगा, ऐसे अंदर में गीतावान की तरह पुल एवरीबॉडी, हर एक को खींच रहा होगा, हर एक को प्रेम दे रहा होगा, तो ऑटोमेटिक उसके इर्द गिर्द प्रेम का मेला लगता है। कोई कहने सुनने की बात थोड़ी। सभी आज हमारे कितने गुरुजी ने तो प्रत्यक्ष दिखाया ही, बाकी कितने आदर्श ऐसे हैं इतने रूप में कार्य करते हैं, खींचते रहते हैं, प्रेम देते रहते हैं, प्रेम में रूप डूबे रहते हैं, प्रेम में लगे रहते हैं। तो ध्यान रखना, यदि तुम आत्मा का आनंद लेते हो तो विषय विकारों का फिर मजा नहीं ले सकोगे। ऐसा आत्मा का आनंद आ जाता है। अभी बात चली थी, दुनिया में एक बाहर का संसारिक पति मिलता है, वो प्यार करता है तो नाच में झूमते हैं, और प्यार वाला पति मिल जाता है तो देखो। अभी कैसे कल कोई ऐसे कह रहा था, बोले कहने को तो करवा चौथ है, इतना बड़ा पतिव्रता नारियों का ये व्रत आएगा, लेकिन एक परंपराएं ऐसी बन गई हैं तो मेकअप के नाम पर, मेहंदी के नाम पर, नई नई ड्रेसेस के स्टिचिंग के नाम पर, न जाने कितने पर पुरुष का स्पर्श हो जाता है अनजाने में, भूल में। बोले कहाँ पतिव्रता रहती है। उनका अपना तर्क था, समझने की बात थी कि सावधानी तो हर एक को हर समय चाहिए होती है, और हम इन सब बातों का भी बड़ा गर्व करते रहते हैं। तो बोला दुनिया में एक पति मिलता है तो प्यार करता है तो नाच में झूमती है, ऐसे ही जिसे भगवान मिल गया वह कितना ना नाच में झूम, उसे कितना नाच नहीं, और कैसी अद्भुत पवित्रता पर आनी चाहिए। हम लोगों को हर वक्त सावधान रहना चाहिए। अगर ज्ञान के अभ्यासी हैं, ज्ञान के जिज्ञासु हैं, कदाचित किसी के भावों का भी स्पर्श ना मिले, बाहर की इंद्रियों का स्पर्श तो बिल्कुल ही छूट जाना चाहिए, भावों से भी किसी का भी ना, अंदर से इतनी पवित्रता आ जाए। मुझे कहते थे हम तुमको इतना अंदर से तुम्हारा शक्तिशाली बनाना चाहते हैं, मनोबल तुम्हारा इतना अच्छा, कोई तुम्हारी तरफ दृष्टि भी ना डाले, इतने मजबूत बन जाना, इतने अच्छे बन जाना। तो देखना दुनिया में जब भगवान मिल गया तो कितना ना नाच में झूम।
जिस समय मनुष्य मान की इच्छा छोड़ देता है उसी समय हल्का हो जाता है और अहंकार से छूट जाता है। मान अपमान लगा रहता है इसको हर वक्त, गया मुझे पूछा कि नहीं पूछा। ये अहंकार तो ऐसा है, अहम तो ये बिल्कुल ऐसे सबसे बड़ा शत्रु बन करके हमारे सामने खड़ा हो जाता है। ये मैं ही खुद पर्दा बनाता है, कहाँ देखने देता है भगवान। कभी अपने से प्रश्न किया करो कि ये रोज गुरु सुनाता तो है ही भगवान, है ही भगवान, पर आखिर क्या भला है मेरे अंदर, क्या बीमारी है मेरे अंदर, कौन सी ऐसी त्रुटि है जिसकी वजह से कभी दिखता ही नहीं है भगवान। वो तो हुए भगवान दिख ही नहीं रहा। तो समझ में आएगा ये वो अहंकार ही होता है, अहम भाव होता है। मैं कुछ हूं, वो देखने नहीं दे रहा। मेरे स्वयं का मैं पर्दा बनी हुई है मेरे को भगवान देखने की। इसलिए सारा अभ्यास फिर इसी पर टिक जाता है कि मैं ना कर बाबरे ताली दोनों हाथ। मिटा दे अपनी हस्ती को तभी मस्ती में आएगा, खुद ही जब छूट जाएगी तो खुदा तेरी बस्ती में आएगा। इतनी मैं को मिटा दो। और जब मैं मिटे, जिस स्थान पर मैं मिटे, जहां पर जिसकी वाणी से हमारी मैं मिटे, तो वहां अपने को बहुत धन्य धन्य समझना। गुरु हमारी मैं को मिटा दे क्योंकि वही तो है परमात्मा को प्रकट करने का सबसे मुख्य साधन। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना। सभी ने अनुभव करके ये बोला, जब हरि आ जाएगा तो क्या चला जाएगा, मैं रह जाए, मैं चली जाएगी, मैं की विदाई है बस। तो मैं ना कर बाबरे खाली दोनों हाथ खाली रहते हैं। तो अहम मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु और विषैला सर्प होता है। ऐसा सर्प जो अगर डस ले तो फिर पूरा ही जहर चढ़ जाता है। तो जीव भाव अपने आप में एक विषैला सर्प के समानित तो होता है। देखो पूरा पूरा जीवन निकल जाता है, ये सत्य आसानी से समझ में ही नहीं आता, अनुभव में ही नहीं आता, क्लियर ही नहीं हो पाता किसी को। इसी को गीता में बोल दिया कि आश्चर्य की तरह ज्ञान सुनते रहते हैं और आश्चर्य की तरह सुनाते रहते हैं। कितने सुनते भी रहेंगे, सुनाते भी रहेंगे, लेकिन फिर भी आश्चर्य बना रह जाता है उनके अंदर, क्योंकि ये आत्मा है आश्चर्यवत, ऐसी आश्चर्यवत है कि जब जतन हम करेंगे पूरा पूरा अहंकार अपना मिटाएंगे, जीव भाव सब मिटेगा अंदर से, तब सारी इच्छा अंदर से विदा हो जाएगी, अंदर से संकल्प विकल्प ऐसे अंदर से शांत होने लगेंगे, बिल्कुल शून्य में आ जाएगा मन एकदम से। तब वो परमात्मा के, तब महसूस करेगा कि अब परमात्मा की इच्छा से सब काम हो रहा है, वो चला रहा है। तो तुम अच्छी तरह अंदर देख लोगे मेरी अब कोई इच्छा नहीं थी, कोई चाहना नहीं थी, बस अब जो हो रहा है अब उसकी कृपा से हो। वो फिर कितना कल्याणकारी होता है। ये जो अभ्यास करते हैं, जो ज्ञान के मार्ग पर चलते हैं, वो महसूस करते हैं वो कैसे, कौन चलावे, कौन हिलावे मन में सब, कौन चला रहा है, कौन ये कार्य करा रहा है। तो ध्यान रखना, जिस समय मनुष्य मान की इच्छा छोड़ देता है उसी समय हल्का हो जाता है और अहंकार से छूट जाता है। वरना तो अहंकार ऐसा होता है, ये जन्म जन्मांतर की साधना को पल भर में नाश कर देता है। फिर मैं आई, फिर सारी साधना करता, फिर मैं आई, फिर साधना। इसलिए निरंतर अभ्यास, अंत तक अभ्यास, नित्य अभ्यास और नित्य वैराग्य से ही ये बात पूरी होती है, वरना होती ही नहीं। अब हम देखें कितने नित्य के अभ्यास में, हम तो बड़े मजे से 15-20 दिन बाद भी आएंगे तो बड़े खुश होकर चले जाएंगे। अरे कोई नित्य अभ्यास है तुम्हारे पास रोज का? हमें ज्ञान कैसे पक्का हो, कैसे पक्का होगा, मजाक हो रहा है? पूरे 24 घंटे सारे समय तो जगत का अभ्यास, दुनिया का अभ्यास, और कमा लेना है और बना लेना है, इन्हीं की खुशियां मनाता रहता है। मकान बना लिया, शादी कर ली, बच्चे हो गए, गाड़ी खरीद ली, ये खरीद ली, जेवर खरीद लिया, इन्हीं खुशियों में रहता है। उसे ज्ञान की खुशी कब आएगी सोचो? और इसकी खुशी लगे अंदर में, मुझे ज्ञानवान होना है, मुझे जागृत होना है अंदर से, ये रंग चढ़े। इसलिए गुरु जी अभी ने बड़े सरल बात साधन बताया कि जब हम गुरु के प्रेम में ऐसे लीन हो जाते हैं, मुड़ मुड़ गुरु के दर पर रहने लगते हैं, इसी दायरे में रहने लगते हैं, तब वो छूट जाती है।
बिसर गई सब तात पर आई, जब से साथ संगत। इसलिए कम से कम जो हमको सुबह शाम के अभ्यास का हमको गुरु ने समय दे दिया है, मौका दे दिया है, तो अगर हम सत्संगी है तो उस समय तो हम बिल्कुल मुस्तैदी से सचेत होकर के अपना उस समय पर अपने को उपस्थित रखें। हमको अभी भी देखो 9 बजे सत्संग का समय, आराम से 9:30 तक निकल के आ, सारी वाणी निकल जाती है, सब अच्छे से निकल जाता है। सिर्फ थोड़ा सा आलस्य होगा, भाई सुबह से कोई सफाई थोड़ी कर रहे होंगे अपने घर। हम तो चाहते हैं भाई 9 से 10:30 तक फ्री हो जाओ, जाओ। हम जानते हैं सफाई के दिन है, बड़े अच्छे दिन आते हैं दिवाली से पहले के हफ्ते 2 हफ्ते, इसीलिए भगवान ने रखे गए हैं कि कम से कम साल में एक बार। चलो ये तो पानी इस वक्त मौका नहीं दे रहा है करने के लिए, पर अच्छे से करना चाहिए। गुरु जी को पसंद आता था, गुरु जी के घर की भी सफाई करते थे हम लोग। और पता नहीं किस बात में लेट करते हैं, उठने में लेट होते हैं, सेवाओं में लेट होते हैं, आलस में लेट होते हैं। ये अंदर का भाव ही इतना ऐसा है, हल्का फुल्का ऐसे। तीव्र लगन होती है वो नहीं लेट होता, वो बिल्कुल अपने समय से पहुंच जाता है। उसको सच्ची होती है लगन अंदर से। वो फिर इधर उधर बातों में टाइम नहीं बिताता, कौन चल रहा है कौन नहीं चल रहा है इसमें बात नहीं, टाइम नहीं बिताता अपना। वो अपना बस लक्ष्य रख करके अपनी मंजिल पहुंचता है और अपना अभ्यास करता है। उसे पता है बड़ी मुश्किल से तो ये अहंकार विदा होगा, रोज इसको डंडे पड़ते हैं तब तो जाकर के विदा होगा, ये तो होगा ही। तो अंदर देखना, ये अहंकार मान की इच्छा जब छूट जाती है, सोचो कुछ भी नहीं पर सामने आए करते जाओ, निराकार की मर्जी से, और अपनी इच्छा कुछ भी नहीं चलाओ। इच्छा विचार फुरने अपने कुछ भी नहीं रखो, संकल्प विकल्प कुछ भी नहीं रखो। यानी रोज अपने साथ अभ्यास, एम आई क्लीन, निरीक्षा हुआ, साफ हुआ। बहुत अभ्यास के बाद ये बात समझ में आती है कि अब कौन चला रहा है, निराकार कैसे चला रहा है। जब अपनी सारी इच्छा अंदर से, सुख इच्छाएं अंदर से मिट जाती है, अंदर से तो कुछ चाहना नहीं रहती। गुरु इतना ज्ञान का दीपक जलाता है ना, 12 बजे सूरज चढ़ आता है फिर कोई छाया नहीं दिखती। तो ऐसे ही जब इतना ज्ञान सर चढ़ के बोलता है गुरु का, समझ अंदर से बनती आती है, तब जाकर के चित्त ऐसे निष्काम और निरीक्षा भाव में आने लगता है। उसके लिए बोला, उसके बाद बोला गया कि फिर तुम्हारी सोच नहीं चलती, सामने आए करते जाओ निराकार की मर्जी से, और अपनी इच्छा कुछ भी नहीं चलाओ। इच्छा विचार फुरने अपने कुछ भी नहीं रखो, संकल्प विकल्प कुछ भी नहीं करो। निराकार में कोई संकल्प विकल्प नहीं है। अब कैसे बनेगी इच्छा? इस मन स्थिति तक आने के लिए कितना अधिक गुरु का संग, नित्य ज्ञान का संग आवश्यक है। इस तक आज एक देखो, हम देखते थे किसी किसी का जीवन गुरु के प्रेम में ऐसा, लगन में, सेवा में ऐसा बन जाता था, फिर उसको अपने लिए अब कोई संकल्प नहीं है, कोई विकल्प नहीं, कोई इच्छा नहीं। अब जहां रब ले जाए बस चलता है। जैसे रब रख ले, वो इतना संग कर चुके, सारी माया अपने आप छूट जाती है। यहाँ जाऊं यहाँ नहीं जाऊं, इससे मिलूं इससे, सब छूट जाती है। एक गुरु रह जाता है, गुरु का काम है, गुरु का संग रह जाता है। और जिन्होंने भी पाई है मंजिल, इसी से पाई है। सोचो, अपनी कोई और दुनिया बचती नहीं, ऑटोमेटिक गुरु का प्रेम उन्हें सारे विकारों से बचा लेता है। शादी करना है, बाल बच्चे, घर गृहस्थी, इन सबसे भी उपराम कर देता है। चाहे हमारे तुलसी माता के जैसा हो अगर जीवन में, तो उससे उपराम हो जाते हैं। नहीं हुई है शादी वादी तो उपराम हो जाते हैं। हर तरह के एग्जाम्पल हमारे पास, गीता भगवान भी है तो कमला भगवान भी है, तो दादा भगवान, तो माता तुलसी भी है। पर लग जाए लगन एक बार गुरु से, अंदर से इतना प्रेम जुड़ जाए अंदर से, फिर सब संकल्प विकल्प अंदर से। चाहते तो हम अपने मंजिल पे पहुंचे, लेकिन इसके लिए फिर अंदर की स्थिति तो ये चाहिए। निराकार में कोई भी संकल्प विकल्प नहीं होता, तुम शरीर हो इसलिए सोचते हो। जो बार बार चिंतन में मन आता है, कभी शरीर का, कभी किसी का, कभी किसी के राग का, कभी किसी के द्वेष का, ये सब देह अध्यास की बीमारी है। छुड़ाओ इसको, खुद अंदर में इसका शौक हो जाए। तुम्हारे सोचने से कुछ नहीं होगा, जब कुछ सोचोगे तो सब कुछ हो जाएगा। जब कुछ सोचोगे तो सब कुछ हो जाएगा जो होना है।
तुम्हें अपने पर विश्वास है कि मैं आत्मा हूं? कितने ये समझते हैं कि मैं अभी तो आत्मा हूं, पर मरते समय पता नहीं क्या कहाँ मन जाएगा, दूसरा जन्म मनुष्य का मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ये प्रश्न अगर कोई पूछता है तो बताओ वो ज्ञानी है कि अज्ञानी? क्या लगता है आपको? ऐसे प्रश्न बैठ करके पूछ जाता है, पूछ लेता है गुरु से, अभी तो चलो मैं आत्मा हूँ। वो आत्मा में ही फिर वो मरते समय तक ये निश्चय रहेगा कि नहीं रहेगा, तो आत्मा होगा क्या हो? इसलिए साथ साथ मम्मी सावधान करती है, केवल आत्मा बोलने की चीज नहीं होती है, कहने की सुनने की चीज नहीं होती है। इसमें टिका हुआ व्यक्ति फिर उसके अलग ही लक्षण दिखाई देते हैं, उसके जीवन की बात ही फिर अलग होने लगती है। उसके अंदर ये सब बातें खत्म हो जाती हैं कि दूसरा जन्म मनुष्य का मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आज तो आत्मा हूं, कल को फिर निश्चय खत्म हो गया तो निश्चय था ही नहीं, खत्म हो गया, तो मिट जाता है निश्चय। ज्ञानी को हर समय देखो कितना शानदार निश्चय रहता है। बोला ज्ञान हमेशा, बोला वो होता है जो वर्तमान को ठीक से समझे और परिस्थिति के अकॉर्डिंग ठीक से आचरण को करे, उसको ज्ञान कहते हैं। ये भी एक कॉमन सेंस ज्ञानी के अंदर होता है, वर्तमान को ठीक से समझे और परिस्थिति के अनुसार ठीक आचरण करे। समझना इसको। फॉरेन में जाना हुआ गीता भगवान का, जब फॉरेन में गए तो वहां इंडियन सोसाइटीज की क्लब थे, मीटिंग्स थी, वहां जाना हुआ। जब वहां जाना हुआ तो ऐसे ही थोड़ी ही चले गए, जब वहां के हिसाब से चले गए। तो परिस्थिति देख करके, समय देख करके ज्ञानी चलता है। लेकिन अंदर में क्या था? अपना निश्चय, अपना ज्ञान, आनंद अपने ज्ञान से था। वहां जाकर के लोगों ने देखा एक नया व्यक्ति कोई आया है, तो उन्होंने पूछा वहां की लेडीजों ने, आप कौन सी हैं, आप किस क्लास की हैं? तो उन्होंने प्रेम से पूछा, भाई क्लास का क्या मतलब है आपका? बोले आप ए क्लास की हैं, बी क्लास की हैं, सी क्लास की। गीतावान ने क्लियर किया कि इससे क्या अभिप्राय है तुम्हारा? बोले ए माने जो बड़े वेल्दी लोग हैं और बड़े पावरफुल लोग हैं, या बड़े बड़े ऊंचे ओहदे पर जो लोग हैं गवर्नमेंट के, वो ए क्लास बोलते हैं। बी क्लास वो होते हैं जो उनके अंडर में होते हैं, सबॉर्डिनेट्स होते हैं। बाकी सी क्लास वो होते हैं जो सेवा में होते हैं। फिर इस तरह से हमारे यहाँ सोसाइटी को हम लोगों ने ऐसे बांटा हुआ है, और जो जिस क्लास की होती है वो उसी क्लास के साथ मिक्स होती है। गीतावान को बस मौका मिल गया, यानी को तो बस अंदर से ज्ञान जब होता है ना, तो युक्तियां रहती हैं अंदर से, मुस्कुरा के कहती है एबीसी से ऊपर की जो क्लास है ना, हम उसके हैं। ऐसी बात बोल दी, सबकी सब हैरान हो गई, पूछने को तत्पर हो गई कि आखिर इसके ऊपर फिर कौन सी क्लास होती है। तो युक्ति से अपना ज्ञान बता दिया, उसके ऊपर की होती है आत्मा की क्लास। मैं उससे बिलोंग करती हूँ, मैं उस निश्चय में रहती हूँ कि मैं आत्मा हूं। और ऐसा प्रेम से सुनाया होगा, दूसरे दिन से उसमें से आधी से ज्यादा लेडीज आकर के नियम से सत्संग सुनने लगी, मिलने आने लगी उनके पास। जितने दिन फॉरेन में रहे उतने दिन सत्संग अपना करते थे। क्या था उनके पास? ज्ञान सुनाने का तरीका भी तो था, समय के अनुसार, वहां की फॉरेन की परिस्थिति के अनुसार उन्होंने बात की। वो जिस लेवल में बात समझ सकते थे उस लेवल, उन्हें क्लास सिस्टम पसंद था, उन्होंने क्लास सिस्टम ही समझा दिया अच्छी तरह। तो ये ज्ञानी की पहचान होती है। ये ज्ञान होता है कि हम कैसे बात कर रहे हैं। तुम्हारे बात करने से किसी को सत्संग क्लियर हुआ, समझ क्लियर हुई। कल भी सुना, जब निष्कामता ऐसी होती है कि हम किसी को सुख पहुंचाते हैं, इसकी भलाई का ध्यान रखते हैं, तब कहीं जाकर के वो ज्ञान से जुड़ता है। रोज देखो अपने अंदर, क्या इस समझ के साथ ऐसा ज्ञान है हमारे अंदर पास? ये थोड़ी कि अपना ज्ञान उल्टा भूल गए। हम तो बड़े आराम से डिक्लेयर कर देते हैं, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। रिश्ते नातेदारों के बीच में बैठे, घर परिवार वालों के बीच में बैठे, तो अपना ज्ञान भूल गए। फिर वहां भूल गए थोड़े समय के लिए, सत्संग में आए तो फिर थोड़ी देर याद आ गई कि मैं आत्मा हूं।
बाकी फिर यहां से उठते ही फिर खात्मा हो गए। पक्का करो ऐसा अभ्यास जो एक क्षण भी हमको ना भूले। घड़ी एक बिसरूं राम को तो ब्रह्म हत्या मोए हुए, ये नहीं भूलूं मैं कभी। और उसके बाद देखोगे अपने आप तुम्हारा आचरण ठीक होता जाएगा। तो ज्ञान के अनुसार ही आचरण होगा। अब ज्ञान के अनुसार क्या, कहीं भी आसक्ति आएगी फिर अंदर में, कहीं ममता जागेगी, कहीं किसी से कोई इच्छा जागेगी, कहीं कोई मान अपमान की फीलिंग आएगी किसी के साथ, कहीं भी बैठोगे कहीं राग द्वेष आएगा तुम्हारे अंदर। ये ज्ञान का आचरण हुआ उसके लिए। इसलिए अच्छी लग रही थी बात, बोले गीता में कहीं भी ये नहीं लिखा है कि ये करो ये ना करो। उसने ज्ञान पर जोर दिया है कि अगर तुम निश्चय कर लोगे, निश्चय में रहोगे, तो ये समझ आ जाएगी तुम्हारे। अब तुम निरासक्त होकर के कार्य करो। उस बाबा ने वही तो मांगा उस लेडीज से, मुझे ये एटीट्यूड चाहिए जो तुम्हारे पास ज्ञान है। अभी तुम हीरे को रख भी रही थी और अभी तुमने निकाल के दे भी दिया। तुम्हारा बिल्कुल मन नहीं चला, तुम्हारा क्यों संसार में मन चलता है? अगर कोई ऊंच नीच होती है, कोई आता है जाता है, कोई बिछुड़ता है, कोई छूटता है, कोई मरता है, कुछ बिगड़ता है, क्यों मन चलता है? क्यों अंदर में ऐसे लगता है कुछ गलत हुआ? एवरी मोमेंट इज द मूड ऑफ गॉड। ये अभ्यास पक्का होगा तो हर वक्त मन एकदम से सहज आनंद में रहेगा। तो पक्का करते जाना, अंदर में देखते जाना, मैं आत्मा हूं। तो कितने ये समझते हैं यदि तुम आत्मा का आनंद ले रहे हो तो विषय विकारों का मजा नहीं ले सकोगे। सच्चा गुरु सहज प्यार सिखाता है, तुम्हारे में कितने भी अवगुण हैं तो भी मैं तुम्हें प्यार करता हूं। आज देखो कैसे भी खोटे खरे आते हैं, गुरु सहज प्रेम करता है उनसे। उसे कुछ लगता है वो आत्मा ही देख रहा होता है, आत्मा पश्यंती आत्मा। तुम्हारे अवगुण गुण तुम्हारे साथ, वो तुमको लाभ देंगे हानि देंगे जो भी देंगे। अवगुण तुम्हारे अंदर तमोगुण नेगेटिविटी को बढ़ाते रख देंगे। देख रहे थे पता नहीं इतना अंदर से खुद ही क्लियर होना चाहिए कि पॉजिटिव एनर्जी को हम रखें, पॉजिटिवनेस को रखें हमेशा। नेगेटिव वातावरण क्यों बनाते हैं? किसी से आपने डांट के बोला, डपट के बोला, तो कौन सा वातावरण बनेगा? पॉजिटिव बनेगा कि नेगेटिव बनेगा? तो छोटा बच्चा भी सब समझ रहा था, कह रहा था नहीं डांट के बोलने से नेगेटिव बनता है वातावरण, पॉजिटिव खत्म हो जाता है। पीछे ही पड़ गया। तो पॉजिटिविटी पूरी समझाओ, मुझे पूरी समझाओ क्या होता। तो कोशिश करें। आज गुरु ने प्रेम में जो समझाया हम सबको, अब गुण देखे क्या किसी के? हम भी ऐसे बने अपने आप, ऐसे अंदर से प्रेम वाले बनाए, निमाड़े बनाए, समझदार बनाए। देखो तुम्हारे इर्द गिर्द कौन सा वातावरण बन जाता है 2 मिनट के अंदर। नेगेटिव तो नहीं बनता। दादा ने तो बोला बी पॉजिटिव, देना देना आनंद का हो, बाकी सारा छोड़ दो। अक्सर यही बिगड़ जाता है। कारण तो आएंगे, मौके मौके पे कारण आएंगे, लेकिन जिसको अपना अच्छा अभ्यास करना होता है वो राम तीर्थ की तरह उल्टा पैसे देकर के ऐसा नौकर रखता है जो उल्टा चले। क्योंकि राम तीर्थ को शौक था अपना अपना मन ठीक रखने का, अपना अच्छा करने का। और हमारे पास अगर कभी आ जाता है 2-4-10 दिन के लिए कोई ऐसा जो ऐसे कोई करता है, उदम करता है, ऐसे करता है, तो देखो हम पॉजिटिव रह पाते हैं, खुशी दे पाते हैं, उसको प्रेम दे पाते हैं। ये आर्ट सीखो गुरु से, रमत सीखो। आज कैसे भी थे, खोटे खरे क्या क्या नहीं था, लेकिन बदले सब गुरु के पास जाकर के। गुरु के निकट बैठे तो उनके अंदर परिवर्तन आया, हम सबके अंदर परिवर्तन आया। अपने आप समझ में आने लगी धीरे धीरे कि गुडनेस क्या होती है, अच्छाई क्या होती है, भलाई क्या होती है, प्रेम क्या होता है। तो रोज देखो अंदर विचार करो, सच्चा गुरु सहज प्यार सिखाता है, तुम्हारे में कितने भी अवगुण हो तो भी मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। यह है गुरु का सच्चा प्यार, करुणा वाला प्यार। इसलिए लोग समझ नहीं पाते हैं गुरु को।
वो उस वक्त भी प्यार कर रहा होता है जिस वक्त तुम उसके लिए बुराई कर रहे होते हो। वो क्या करे, वो किन बातों से प्रभावित है? तो जान रहा है ही आत्मा। तो अंदर देखना, सच्चा गुरु ज्ञान सुना करके छोड़ देता है, किसी को भी अपने हुक्म या गुलामी में नहीं रखता। गीतावान तो सुपर मास्टर थे, और सच में ये सब उनके आज आज तक सब गीतावान का नाम लेकर के उनसे बंधे पड़े हैं, जुड़े पड़े हैं। इसका कारण यही रहा होगा, बाधा नहीं, गुलाम नहीं बनाया। एक एक शहर में एक एक इस अभ्यास में लग गया और अपना जीवन बनाने में लग गया, अपना मन ऐसे मजबूत करने में लग गया, बस उनसे प्रेम शुरू हुआ और लग गया। क्या हंसते रहे होंगे सोचो। या जो भी गुरुजी को भी देखा, सबको लगा दिया इसी कार्य में, जो जो मिले उनसे उनको सबको इस कार्य में लगा दिया। मिलते गए काम में लगते गए, मिलते गए काम में लगते गए। कितना जबरदस्त इस ज्ञान का उनके अंदर शौक है, समझ है, इतनी प्रेम देने की कला है। प्रेम का खिला लिया तू रसीला परमान, अपने आप ही कार्य शुरू हो जाता था। शहर शहर गांव गांव ऐसी कार्य शुरू हुआ है। एक बार भी जो मिल गया उसे ये बात समझ में आ गई, सत्संग तो बहुत अच्छी चीज है, क्यों ना हम भी रोज नियम से सत्संग करें, क्यों ना हम भी कोई ऐसा गुरु से अपने को जोड़ के रखें, दादा की इन बातों को समझें, ज्ञान के इन वचनों को समझें। लग गए सब काम, और आज तक बखूबी ये कार्य चलता रहा। कितना शुक्राना, सोचो उस कितनी पावरफुल मैग्नेट रही होगी गुरुजी की, जो सारे लोगों में हलचल आ गई। एक गुरु से सबके दिल में ये प्रेम का, ज्ञान का दीप जलने लगा। बहुत शुक्राने करो, क्यों? क्योंकि सच्चा गुरु किसी को अपने हुक्म या गुलामी में नहीं रखता है। सच्चा गुरु वह है जो किसी का मास्टर नहीं बनता। तो रिंग मास्टर नहीं बन जाता यहाँ पर भी थोड़े वर्ष आए, वो प्रेम का ही चाबुक चलाता है। जब भी चलाता है वो प्रेम में ही गढ़ देता है। उनका प्यार का ही बार इतना बढ़िया होता है कि कब वो अपने परिवार से अलग हो जाता है, उसका मन मैं मेरे से मुक्त हो जाता है। ऐसे नहीं कि मर्यादाहीन हो जाता है, वो अब सच्चे प्रेम में आया तो अपने आप बेहद में लाता है अपने आप को। वो हद वाली सोचती ना उसकी, केवल मैं मेरे वाली, वो कब उसकी छूटने लगती है, उसे इस बड़े इसमें खेल में मन मजा आने लगता है, बड़े परिवार के साथ बैठने, सत्संग में बैठ करके अपने आप ही सबको अपना मानने लगता है, अपने सबका होने लगता है, सबसे मित्रता आ जाती है, सबसे खुशी आ जाती है। और ऐसा जो जल्दी समझ जाते हैं वही तो लेना देना आनंद का करते हैं। बाकी तो जब भी तक जो बेचारे तंग दिल हैं, अभी तक हद में ही है, तो यहाँ भी बैठे बैठे चिंतन में उनके बच्चे ही पड़े रहते हैं बेचारों। फिर यहाँ से उठेंगे तो उन्हीं के चिंतन में। गुरु क्या कार्य कुछ किया आज तक? विचार करना चाहिए। ये सीखा, ये गुण सीखा आपने, तो ये करने की। तो सच्चा गुरु वह है जो किसी का मास्टर नहीं बनता, हुक्म नहीं चलाता, हुक्म या गुलामी में नहीं रखता, हुक्म नहीं चलाता, ना किसी के ऑर्डर में चलता है, ना किसी को गुलाम बनाता है, और ना ही किसी को गुलाम बनाता है। ना भय काऊ को देत, ना भय मानत आम। कितनी सुंदर पहचान दी सच्चे गुरु। उसके पास ये सब चीजें नहीं होती, लेकिन हाँ, प्रेम में सारी दुनिया उसकी हो जाती। उसके खुद के आदर्श को देख करके सब उसको फॉलो करने का मन करने लगता है। आज इतना सत्संग की उमंग में, लगन में गुरुजनों को देखा, हम सबको भी क्या शौक लगा। आप जपें और नाम जपा, सुनत कहत रहत गति पाओ। और कोई गुलामी नहीं दिए। हमको नहीं आता था कि कभी किसी बात का ऑर्डर दिया हो गुरु जी, हमारा ये हुक्म है, कभी बात ही नहीं होती थी ऐसे। ऐसी तो कभी, मैं सोचता हूँ कभी समझ ही नहीं होती, ब्रह्मज्ञानी के अंदर ऐसी कभी बात आती नहीं। प्रेम प्रेम में ही जब बदल देता है वो सारी चीजें, अपने आप आए उसके दर पर, जो भी आया बिक गया मोहन तेरे दरबार में। और भेद कुछ ना रह गया बिकने में और खरीदार। ऐसा आप सामान बनाता है, ऐसा अपना रंग देता है।
ये सच्चे गुरु की निशानी है, ये पहचान है। ना किसी से डरता है ना डराता है। अगर गुरु गलती बताए तो अच्छा नहीं लगेगा, और खुद गलती निकाले तो अच्छा लगेगा। कहां से गीतावन बात कर रहे हैं, कैच करना। यहाँ भी कह रहे हैं कि वो ज्यादा अच्छी स्थिति है जब तुम खुद अपनी ज्ञान सुनो और ज्ञान के प्रकाश में अपनी भूल, अपनी अपनी गलती को खुद पहचानो, खुद उसको दूर रखो। गुरु टोके, गुरु कहे तो तुमको बुरा लगेगा, फिर अच्छा नहीं। वो जानते हैं कि मन अभी इतनी श्रद्धा वाला नहीं है, इतना अभिभाव वाला, इसलिए कुछ नहीं कहता। दादा के पास जब वो बहस करने आया, बहुत बातें कर रहा था, बहुत बातें पूछ रहा था, शास्त्र पढ़ा हुआ था। एक आध बात बोलने के बाद दादा चुप हो गए। वो बोलता रहा, फिर चला गया। इसने कहा, दादा आपको इन सब बातों का उत्तर पता था, फिर भी आपने उत्तर नहीं दिया। दादा ने कहा, क्या देता मैं उत्तर? तो पहले ही अपनी धारणा बना के बैठा था, और रिसीविंग माइंड लेकर के आए तो मैं कुछ बोलूं। गुरु मौन हो जाए तुमसे तो ये मत समझना तुम्हारी कोई जीत है। बस तुम अपनी धारणा से जकड़े हुए हो, तुम अपने विचार से जकड़े हुए हो। क्या बोले उसके बाद वो तुमसे? जरूरत ही नहीं रहती। वो जानता है तुम्हारा अज्ञान तुमको अपने आप ही, तुमको सुख है तो जो मिलना होगा मिल जाएगा उससे अपने आप। जो बात मिलनी होगी वो अपने आप मिल जाएगी। बाकी अगर सही देख रहे होगे, समय समय पर आदर्श आते हैं, उनके जीवन देखो, उनकी बातें सुनो, उनके आचरण को देखो, तो कैसा आचरण दिखाया है। सालों से जीवन समर्पित है, इस कार्य में लगा है, गुरु की सेवा में लगा हुआ है, पर कहीं कुछ बनना बनाना नहीं दिखाई देता। तो सुंदर समझ होती है। तो अगर गुरु गलती बताए तो अच्छा नहीं लगेगा, और खुद गलती निकाले तो अच्छा लगेगा। ये भी बात समझना, हमें खुद ऐसा बनना चाहिए। सुंदर बात लग रही थी ना, किसी से तुम्हारे मन को पीड़ा पहुंचे या किसी बात की तुम्हें कंप्लेन लगे, किसी बात से दुख लगे, तो ये नहीं आके बताओ कि वो ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर। पूछो तो गुरु से कैसे पूछो कि मेरे मन ने अभी भी दुख क्यों पाया, मुझे मेरा वो समाधान कर दो। मुझे इस बात में हेल्प करो गुरु, जो कौन सा भी अहंकार अभी अंदर में है वो कैसे निकले, मेरी मत में अभी कैसे दोष है वो कैसे निकले। तो मन अपने ते बुरा मिटा, पीछे दिखे सकल सृष्टि साजन। खुद ही वो साजन का रूप दिखाई देगी। खुद गलती निकालें तो अच्छा लगेगा। जो अज्ञान में काम किए वह ज्ञानी होकर के तुम्हें शोभा नहीं देते। बस ये एक दिन रात का सा अंतर आने लगता है। अज्ञान में जो जो करते थे, बस वो अभी ना करो। इत्थे पुटके इत्थे लावड़ा। तो सरल बात में पूछा, बोले कि ज्ञानवान का क्या मतलब है, ज्ञानवान कैसे हो जाता? बोले जो अब तक अज्ञान में कर रहे थे वो मत करो। अज्ञान में आसक्ति कर रहे थे, अब मत करो। अज्ञान में मोह कर रहे थे, मेरा मेरा कह रहे थे, मेरा मेरा मान रहे थे, अब इस चीज को छोड़ डालो। वहां मेरा मेरा बोल करके चल रहे थे, अब नहीं बोले। वहां बार बार क्रोध भी करते थे, विक्षिप्तता में भी आते थे, अब आना बंद कर दो। वहां घड़ी घड़ी अहंकार करते थे, मैं हूं, मुझे समझा जाए मैं अच्छा हूं, अब इस भावना का त्याग कर। काम क्रोध मद लोभ मोह का छत्र हटा सर से, और प्रेम नीर में भीग बावरे भी। पहले प्रेम नहीं कर पाते थे, उलझ जाते थे, दिल तोड़ के आ जाते थे। अब ऐसा प्रेम सीख लो, सबका दिल जोड़ के आ जाओ, सबसे प्रेम जोड़ के आ जाओ, सबसे नेह लगा के आ जाओ, स्नेह रखो सबके लिए। तो जो अज्ञान में करते थे, आसक्त होकर के कार्य करते थे, निरासक्त होकर करो, बस हो जाओगे ज्ञानी। ज्ञानी अज्ञानी की वो थोड़ी। अज्ञानी थे तो क्या करते थे, अब ज्ञानी के लिए क्या करना, इतनी बात समझ लो। बोले जो अज्ञान में काम किए वह ज्ञानी होकर के तुम्हें शोभा नहीं देंगे, बस खत्म, ना छोड़। काम हम वैसे ही करेंगे। अंजन की बात है शर्माते
पर नाला उत्थे का उत्थे। तो कैसे बात बनेगी? इसलिए बात बनती नहीं। अपने विकारों को देखो, दूसरे से नफरत नहीं करो, जिसके विकार दिखें उस पर उल्टा करुणा करो। ऐसा गुरु हमको इतना ऊंचा उपदेश देता है, हमेशा ही सही समझ देता है। अपने विकारों को देखो। गुरु जी कहते हैं दूसरे की छत का कूड़ा मत देखो, उसके घर का कूड़ा मत देखो, अपनी छत का देखो, उसको सफाई करो। क्योंकि ये बिल्कुल सत्य बात है, मन अपने ते बुरा मिटाना तो दिखे सकल सृष्टि से। अपने मन की बुराई मिटा लेना, तो सारी सृष्टि तुम्हें साजन का रूप दिखेगी, यानी प्रेमी का रूप दिखेगी। किसी में कोई कमी दिख रही, खराबी दिख रही, कोई विकार दिख रहा है, तो फिर दूसरे से इसलिए नफरत नहीं करो। पर हाँ, अपने विकार दिखे तो उस पर, जिसके विकार दिखे उस पर करुणा करो, ये स्वभाव बन जाता है। बल्कि करुणा आती है, उसकी करुणा जाग जाती है। कैसे इसको इस बात से भी मुक्त कर दे, उसको क्षमा कर देता है, माफ कर देता है। इसलिए थूकने वाले को भी बुद्ध भगवान ने कितनी सुंदर तरीके से रिएक्शन दिया। गाली देने वाले को भी कितने प्रेम से, युक्ति से ये बात समझा दी, भाई जो पार्सल मैंने नहीं लिया किसके पास रहेगा? तुम्हारे पास ही रहेगा, मैंने लिया ही नहीं। डंक लगाने वाले बिच्छू से भी संत ने सीख लिया, ये भी बिच्छू हो के अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा, तो मैं संत होके कैसे छोड़ दूं? अंदर चेक कर लेना, ये सब चीजें हमारे अंदर से निकल रही हैं, ऐसी समझ अंदर में आ गई है। तो जैसे माता अपने गर्भ को जतन से रखती है, कहीं उसमें ठेस ना लग जाए, इसी तरह भक्ति को भी जतन से छिपा करके रख, कहीं छूट ना जाए, ठेस ना लग जाए, खराब ना हो जाए हमारी भक्ति। चले थे विशुद्ध भक्ति करने, कहीं उसमें कोई इच्छा का भाव ना आ जाए भक्ति में, कोई कलंक ना लग जाए भक्ति को। तो निष्कामी जीवन जीने के लिए संकल्प लिया था, कहीं कोई धीरे धीरे किसी के प्रभाव से उसमें कोई इच्छा तो नहीं आ गई, फिर आसक्ति तो नहीं आ गई, ये सब चेक करते रहना। तो भक्ति को भी अपने गर्भ में जतन से रखती है ऐसे माता अपने गर्भ को जतन से रखती है, कहीं ठेस ना लग जाए। इसी तरह अपनी भक्ति को भी जतन से छिपा के रखो, बहुत ज्यादा इसका दिखावा नहीं। भक्ति हृदय की स्थिति होती है, वो अंदर रहनी चाहिए। और हम देखते थे अंदर की भक्ति, गुरु तक उसके भाव पहुंच जाते हैं, उसके अंदर में भक्ति होती है, बाहर से कहने सुनने वाले का नहीं होता। इसके अंदर में भक्ति होती है तो उसके उसके लक्षण, उसके भाव अपने आप ही दिख जाते हैं। बाहर से बहुत दिखावा करे करे दिखावा भक्ति का, उजली ओढ़ी चादरिया, और अंतर से मन साफ किया ना, बाहर मांझी गागरी, तो भी काम नहीं आता। हाँ, अंदर से प्रेम हो गया होगा, अंदर से झुकाव हो गया होगा ज्ञान की तरफ, तो ये निश्चित देखा गया है कि अपने आप उसकी मीनार उधर गिर जाती है। बंदा मुड़ मुड़ दर तेरे आवे तो समझो गुरु की मेहर है, इसलिए अब उसके ऊपर गुरु की मेहर हो रही है, उसे ये सच अच्छा लगने लगा, उसे ये बात अच्छी लगने लगी, अब वो इस आनंद को पीने लगा, लेने लगा। समझ गया वो जल्दी से कि लेना देना आनंद का हो, बाकी सारा छोड़ दो, छोड़ देता है सब। अंदर से कैच करते जाना, इस सत्य को पकड़ना। सुंदर बात और लिखी है, उत्तम से उत्तम रहनी है, तृप्त रहना। अच्छी से अच्छी रहनी क्या बोली जाएगी? जब आप हर समय कैसे दिखें, तो ज्ञानी की रहनी सबसे उत्तम दिखाई देती है। इसलिए आप देखो, कभी किसी कामना से, किसी ममता से, किसी की व्यवहार से कहीं अकुलाहट व्याकुलता उसके अंदर नहीं है, वो तृप्त है, संतुष्ट है। जो प्राप्त है वही पूरी तरह से पर्याप्त है, जहां रख दे भगवान उसे, चाहे सुखदेव मुनि की तरह लंगोटी में है, चाहे राय जनक की तरह राजाई में। यानी कैसे? तृप्त। हम तृप्ति वाली रहनी बनाए,
कहीं कोई अज्ञानी की देखो आंखों से ऐसे कामना झांकती रहती है हर वक्त, ये मिलेगा कि नहीं, किसी से मिलने जाएगा तो किसी कामना से जाएगा, किसी से बात करेगा तो किसी स्वार्थ से करेगा, किसी से हमेशा हर जगह कुछ ना कुछ कामना रखेगा उसके अंदर। पर ज्ञानी की रहनी क्या होती है? उत्तम से उत्तम तृप्ति वाली, तृप्त है, संतुष्ट है, अपने भाग्य व्यवहार में संतुष्ट है एकदम से, सबके व्यवहार से भी संतुष्ट है कि बस सही तो कर रहे हैं, गलत क्या है, कोई गलत है तो कंप्लेन आएगी किसी की, खराबी दिखेगी किसी की? अगर हम तृप्त होंगे तो कहां से देखेंगे? तो उत्तम से उत्तम रहनी कौन सी है? कंटेनमेंट, एकदम तृप्त, एकदम तृप्त बन जाओ ऐसे। और उत्तम से उत्तम हिम्मत है अपने को गलत कर्मों से रोकना, रोक के कर्मों से रोक लेना, ये उत्तम से उत्तम हिम्मत है उसके अंदर इतनी कि अगर उसे पता लगता है कि ये कर्म मेरा ठीक नहीं है, गलत कर्मों से, अज्ञान से अपने आप को रोक लेता है। इसके लिए वो इतना ज्ञान का रोज अभ्यास करता है, मन मोड़ लेता है, रोक लेता है, ऐसे कोई कर्म जो गलत होते हैं वो तुरंत रोक लेता है। गुरु का इशारा मिलता जाता है, वो अपने को चेंज करता जाता है। बस थोड़ी सी गुरु की बात से, इशारे से वो अपने को चेंज करता जाता है। ऐसा बदलाव जो लाता है अपने जीवन में, उसका जीवन उत्तम हो जाता है। तो अंदर में लगन लगी रहेगी ऐसे ही। परिस्थितियों के अनुसार आचरण कर सके, जो समझदारी से चल सके और हर जगह अपना ज्ञान का प्रभाव छोड़े। ज्ञानी तो रहता ज्ञान में, वो कहीं भी उसको बैठा देख लो, तुलाधर वैश्य है तो देखो उसकी पहचान बन गई थी, उसकी दंडी सीधी रहती थी, उसके मन में कोई राग द्वेष नहीं आता था किसी के लिए, सबके साथ एक सा व्यवहार रहता था उसका। चाहे किसी सेवा में देख लो, किसी भक्ति में देख लो उसको ज्ञानी, और हमेशा उसका ज्ञान सहित ही काम होगा सारा, मन नहीं चलेगा उसका किसी बात से। इसलिए हर वक्त वो कैसा है? तेरा संतुष्ट,